खबीस इंसान। क्या हुआ? होना क्या है, वो बैराम खान का आदमी गोदाम में चोरी करते हुए पकड़ा गया है। खबीस। ये बैराम खान को ज्यादा ही होशियार नहीं बनने लगा, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। रुको ताजी, इन छोटे मोटे कुत्तों को देखने के लिए मैं काफी हूँ। मैं अभी देख के आता हूँ इसको। ओ दरअसल आराम से, ठीक है? ज्यादा खून खराबा नहीं कर, बस जुर्माना लो सूद के साथ। वो लाला मुझको मालूम है कहाँ खून खराबा करना है और कहाँ जुर्माना करना है। तुम फिक्र नहीं करो, देखो मैं इसके साथ करता क्या हूँ अभी। अरशद साहब, इधर आइए। जी साहब। यहाँ आ जाइए, खा थोड़ी जाऊंगा आपको। जी साहब। बड़ी खुशी मिली होगी उस दिन आपको, मुझसे माफी मंगवा के। इज्जत से सर जो ऊंचा हो गया होगा आपका। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं हसन बाबा? भला मेरी इतनी औकात कहाँ? वो तो डॉक्टरनी साहिबा। डॉक्टर साहिबा को छोड़िए आप, उनकी तो आदत है अपने बच्चों को कटघरे में खड़ा करने की। अपनी बात कीजिए। इज्जत माँ पे अरशद साहब, मेरा ना एक मसला है, मैं बातें भूलता नहीं हूँ, और खास तौर पे वो बातें जिनसे मेरी इंसल्ट हो, मेरी ईगो हर्ट हो। ईगो समझते हैं? जी। एहतियात कीजिए। खाने में क्या बना था आज? साहबा पास्ते को कहकर गए थे, वही बना। हाँ, पास्ते का क्या था, बना दिया? जी साहब। वेरी गुड। अब नहीं खाना मुझे। चिकन रोस्ट खाऊंगा, वो बना दो, ठीक है? वो हरामखोर, दरअग़ज़ई के कारखाने में चोरी करने का जुर्रत कैसे हुआ तुम्हारा? अब खुद को जला के या लकड़ी के साथ दफनाऊंगा, तू देख। खान साहब, अल्लाह का वास्ता माफ कर दो, अल्लाह का वास्ता माफ। वो गंदा आदमी एक तो चोरी करता है, ऊपर से अल्लाह का वास्ता देता है। तेरे हाथ के साथ तेरी जुबान भी काटूंगा अब। खान साहब, घर में लकड़ी नहीं था, बच्चों का रोटी पकाना था, इसलिए लकड़ी लेने आ गया। वो खुदाया, कैसा आदमी है तू? बच्चे को हराम का खाना खिलाता है, उस चूल्हे पे हराम की लकड़ी जलाता है, चोरी की। बेगैरत, मार इसको, इसके हाथ माथ अभी काटो और इसको चूल्हे में झोंको, फेंको इसको तंदूर में। खान, आज इसको माफ कर दो। आइंदा इस खबीस ने ऐसा काम किया तो इसको चूल्हे में लकड़ी की जगह डालेंगे। और आपको तो पता है खान, इसका जो बहराम खान है ना, वो हर वक्त आपकी जासूसी में लगा रहता है। जानता हूँ उस बहराम को, कमीने को, हर वक्त जासूसी कराता है। आग लगी रहती है मेरे कारोबार, मेरे खेत और कारखाने से। जब माफ किया आज तुझको। पासा, पासा जा, बेराने से देखो। इसका जुर्माना लिखो। बहराम कमीने को तो देख लूंगा, बड़ा हीरो बनता है। लाला, क्या बात थोड़ा है? सा लकड़ी चाहिए। क्यों? बाजी ने मंगवाया। भाजी ने मंगवाया? ये उठा लो। वो इसको नीचे रखो। तुम्हारा बाजी को लकड़ी का मालूम है, तुमको जूता पहनाने का मालूम नहीं है। अजीब लोग हो। गुलखाना, गुलखान। जी खान जी। राशा। जी खान जी। इसको जूता लेके दो नया। जाओ, शाबाश। राजा, राजा। अच्छा खान जी, आ जाओ, आ जाओ। बेवकूफ लोग। भाभी, वो लाला का मोबाइल चाहिए मुझे। तुम कब से उनका फोन इस्तेमाल करती रही हो?
वो लाला ने मुझे कहा था कि इस्तेमाल कर लेना। क्यों? किससे फोन पे बातें करती हो? बातें नहीं करती किसी से, वो नोट्स के फोटो बनाई है तो वो ही देखनी थी बस। ज्यादा फ्री मत हो, अपनी हद में रहो कजिस्ता। वो तुम्हारे बड़े लाला है और ज्यादा मॉडर्न होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अभी आप कैसे बातें कर रही हैं? मैं जो कह रही हूँ ना तुम्हें सब समझ आ रहा है, क्योंकि इस पूरे गांव से ज्यादा ना अक्ल तो सिर्फ तुम्हारे पास है। मैंने तो यही सुना 5 सालों में। भाभी आपको फोन नहीं देना मत दो, मगर इस तरीके की बातें मत क्या करो। पहली बात तो ये, कान घर पर नहीं है तो असूलन उसका फोन भी घर पर नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर उसने तुमको फोन दिया है ना इस्तेमाल करने के लिए, वो भी मुझसे चोरी, तो तुम्हें पता होगा कि कहाँ पड़ा है। जाओ देखो, खुद ढूंढ लो। संभालो इनको। वो छोटे से बच्चे को इतनी ज्यादा सारी लकड़ियां उठाने भेज दिया, कैसे उठा के लाता वो? तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है? मुष्ठंडा कहीं चरस मरस पी के पड़ा होगा। लकड़ी तो एक बहाना था। मैं तो ये देख रही थी कि तुम बच्चे के सर पर लाद कर भेजोगे, यहाँ पर खुद देने आओगे मुझे बंडल बनाकर। बंडल बनाकर? घटिया बातें मत किया करो मेरे साथ। कितनी बार बोला तुमको? और उसके पैरों में जूता क्यों नहीं है छोटे के? अभी जूता दिलाया उसको मैंने। सांप माप काट जाए तो मर जाएगा बेचारा। बेकार लोग। ये क्या कर रहा है दर्द से? तुम देखो मैं क्या करता हूं। बड़ा खुद को शिकारी समझता है। ये शिकार मिकार करना मर्दों का काम है। अब तुझको अंदाजा हुआ है? दरख्ज़ई की आंखें, बाज की आंखें, कैसे 1 मिनट में तुम्हारा निशाना और तुम्हारा शिकार उचक लिया। अब जाओ, शाबाश, उसको उठाओ और खाओ, सब खाओ। बाज कभी बूले से अगर जमीन पे आ जाए ना, गवा भी उसको नोच के खा जाता है। और तुम बार बार जो है ना, हमारा रास्ते में अपना टांग मत अड़ाया कर। वो तेरी शर्म कैसे हो हाथ लगाने की? ये क्या कर रहे हो? एक खानदान, एक खून, फिर क्यों लड़ रहा है? दरग़ज़ी, ये क्या बचपन है? काका, कौन सा खानदान, कौन सा खून? जो बेगैरत खानदान खून के बदले लड़की ले जाए, वो एक खून नहीं हो सकता है। पूरा इलाका जानता है कि बेगैरत कौन है। वो तुम्हारा चाचा बेगैरत है, जिसने अपनी गर्दन बचाने के लिए अपनी लड़की पेश किया। उससे पूछो बेगैरत कौन है। दरग़ज़ी, ज़बान संभाल कर। वो चल चलो, और ये बंदूक का अचार डालो, तुमसे नहीं चलेगा। चलो चलो उस बंदूक चलो। ये दरग़ज़ई का कोई इलाज करना पड़ेगा खान। कैसे बात पे आपके गिरबान पे हाथ डालता है? बड़ा वो सिर्फ गिरबान ही पकड़ सकता है, तो उसका पूरा खानदान पकड़ेगा। 5 साल से बेआराम खान का इधर अंगारा दहकता है। अंगारा। इस अंगारे पे किसी को सेक दो खान। सेकेगा,
सब खानदान, पूरा खानदान सेकेगा इस अंगारा पे। एफएससी तक हसन को जितना मैं सपोर्ट कर सकती थी मैंने किया, बट एनटीएस पे आई कांट सपोर्ट हिम। सभी का अगर वो खुद ही करना ना चाहे तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसे वहां जो भी करना है खुद करना है। हाँ, लेकिन आपके कॉलेज में उसका सेंटर पड़ रहा है, तो आप क्यों नहीं कुछ कर सकते? इन्विजिलेटर्स उनके अपने लोग होते हैं, और अगर बिलफर्ज कोई कोलीग वहां आ भी जाए, विजिट के लिए अंदर चला जाए, तो मैं उनसे क्या कहूँ कि मेरे बेटे को चीटिंग करा दें क्योंकि वो पढ़ नहीं सका? कमाल करते हो। क्या हो गया है आप दोनों को? क्यों हसन को अपनी नर्व से सवार कर लिया आप लोगों ने? अब इतने भी बुरे दिन नहीं आए उसके कि चीटिंग करवानी पड़े मामा। It's not like you. उसको किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है। अगर उसने मेडिकल नहीं किया ना तो वो कुछ भी नहीं करेगा। मामा उसको मेरे साथ कंपेयर करना बंद करें, चिढ़ता है उन सारी बातों से। तो क्या करूं मैं? I want him to be just like you. You know what, मामा? एक दरख्त पे भी ना फल एक जैसे नहीं होते। So please, इतनी सी बात आपको समझ में क्यों नहीं आ रही? And don't worry, relax, everything will be fine. I know कुछ ना कुछ हो जाएगा हसन का, वो मेडिकल भी कर लेगा। Hope so. I know so. Relax. लेके आता हूँ उसे। चैम्प, क्या कर रहे हैं? और लूडो खेल रहा हूँ ब्रो। लिख नहीं रहा, पढ़ाई कर रहा हूँ। रात भर सर खपाना है किताबों के साथ। चलिए काम करते। छोड़ पढ़ाई कर यार। आयमा को फोन करता हूँ, कहीं बाहर जाए, कुछ खा पी के आ। Sounds good? Sounds like a plan. कहीं घटिया हो आदि तुम। मुझे घुमाने फिराने लेके जाओगे, फिर डैड से मेरी शिकायत भी करोगे। पढ़ता नहीं हूँ, नालायक। शर्म से सर झुक जाएगा तुम लोगों का मेरी वजह से। ऐसा ही है। Really? तुझे लगता है कि मैं मॉम एंड डैड से तेरी शिकायत करता हूँ? लगता है। अरे भाई है तू मेरा, अपने से आगे देखना चाहता हूँ तुझे। अभी कौन मुझे कहाँ देखना चाहता है ना, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। जब मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ ना, मेरा दिमाग मत खराब किया। इसका ना हल नहीं, इसका इलाज है। तुमने अगर इसके कान के नीचे 2 थप्पड़ लगाए होते ना तो ये बिल्कुल ट्रैक पर होता। कम ऑन आयमा, भाई है मेरा। मुझे समझ नहीं आती तुम्हें हर किसी का इतना ज्यादा ख्याल क्यों है? क्यों ना हो, फैमिली है मेरी, प्यार करता हूँ मैं इन सबसे, और इन सब में अब तुम भी शामिल हो। क्योंकि इस घर में अब तुम भी रहती हो। चले घर में रहती हूँ। नहीं, यूनी में भी तो हम साथ हैं ना। गुड नाइट। मैं सिर्फ तुम्हारे घर या यूनिवर्सिटी में ही नहीं, तुम्हारे दिल में भी रहना चाहती हूँ आदि। ज्यादा फ्री मत हो, अपनी हाथ में रोका जिस्ता, वो तुम्हारे बड़े लाला है और ज्यादा मॉडर्न होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर।
अगर उसने तुमको फोन दिया है ना इस्तेमाल करने के लिए, वो भी मुझसे चोरी, तो तुम्हें पता होगा कि कहाँ पड़ा है। जाओ देखो, खुद ढूंढ लो। ये मस्कीन बिल्ली की तरह मुंह क्यों लटकाए बैठी हो? लगता है ट्यूशन वालों ने फेल करके निकाल दिया इसलिए उदास हो। अपने तकदीर पर रो रहे हो। लगता है जैसे इन पत्थरों को रगड़ने में ही खर्च हो रहा है। आप बड़े बड़े बोल बोलती हो। तुम याद रखना लड़की, एक दिन तुम्हारे बड़े बोल तुम्हारे मुंह पे दे मारूंगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह तुम इसी आसरत के साथ इस दुनिया से चले जाओगे। खुदाया, 7 बकरे की मन्नत मानी है रहमान बाबा की दरगाह पे ताकि तुम फेल हो जाओ। वहां उनकी कुर्बानी दूंगा, इंशाल्लाह मुराद भी पूरी होगी और हसरत भी। काम क्यों नहीं करता? उन 7 बकरों की जगह अगर तुम एक दरख्ज़ई को ज़िबा कर दो तो सारे गांव की मुराद पूरी हो जाएगी। दरख्ज़ई को ज़िबा करने वालों कोई पैदा नहीं हुआ। दाया इसकी जुबान काबू कर। हादी क्या कह रहा था आज? कि एक ही दरख्त पे लगे फल हमेशा मुख्तलिफ होते हैं। तो शरियत मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था, लेकिन सिर्फ फल ही क्यों, एक ही दरख्त की शाखें, पत्तों के रंग सभी मुख्तलिफ होते हैं। एक ही दरख्त से निकलते हैं, एक ही माहौल में पलते हैं, but they're still different. उनकी किस्मतें भी अलग अलग होती हैं। एक पेट का निवाला बनता है और दूसरा गल सड़ के जमीन का। शेर यार, क्या मेरा हसन कभी हादी जैसा नहीं होगा? हमेशा मुख्तलिफ रहेगा। यहाँ बैठ। देखो, हसन हादी जैसा ही है, बस थोड़ा बहुत कैलिबर का फर्क है। और जब हादी कह रहा है कि हसन की तैयारी हो गई है तो हो गई होगी। इस मामले में उसकी ऑब्जर्वेशन हम सबसे बेहतर है। I know that. मगर मैं अपने बच्चों को लेकर बहुत पोसेसिव हूँ। शेर यार, हम वैसे भी बहुत ज्यादती कर चुके हैं हसन के साथ अपने करियर को आगे बढ़ाने में। मैं अब और गलतियां बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतनी टेंशन मत लो, यू नीड टू रिलैक्स। जाके आराम से सो जाओ। हम डॉक्टर्स हैं, हमें सुबह सुबह फ्रेश उठना चाहिए। हमारे कलम के नीचे रोज जिंदगी और मौत पड़ती है, सो फ्रेश होना चाहिए। जाओ, जाके आराम करो, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। ठीक है, मगर मेरी रीडिंग थोड़ी सी बाकी है अभी। ओके? हाँ।
और ये सब ठीक हो जाएगा। हाय। हाय हादी। क्या बात है, बुक के बगैर ही आ गई तुम? बुक्स और लेक्चर्स के अलावा नहीं बैठ के बात कर सकते हम? नहीं कर सकते हैं, आओ बैठो। इसे ये साइड वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया तुम्हारा? क्या हो गया है तुम्हें हादी? मैं इतनी बोरिंग बातें करने नहीं आई हूँ तुमसे। और ठीक है हम डॉक्टर्स बन रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाल नोच के जिंदगी खत्म कर दें। जी हाँ, डॉक्टर्स बन रहे हैं और डॉक्टर्स का डायरेक्ट ताल्लुक जिंदगी से होता है। जिंदगी से जिंदगी बनाने और बचाने तक का। एनीवे, तुम बताओ, तुम क्यों अपने बाल नोच रही हो? कहीं कोई लव शव का सीन तो नहीं चल पड़ा? जब मुझे लव होगा ना, तो तुम पहले इंसान होगे जिसको सबसे पहले पता चल जाए। Really? बताओ कौन है वो? अरे बताओ भी। हादी तुम बहुत ही फीलिंग लेसन सा, तुम्हें बिल्कुल पता नहीं चलता। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। Come on यार। अच्छा चलो बताओ तो सही, क्या कहना है? तुम नहीं समझोगे।